नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनपी क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। एनवीएस क्लास 6 एग्जाम के लिए कंडक्ट कराएगी और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको टोटल टाइम 120 मिनट्स मिलने वाला है। ठीक है, 2 घंटे मिलने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी में 14 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है और 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटा। अरिथमेटिक में 20 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है और टोटल 30 मिनट मिलेगा, आधा घंटा। लैंग्वेज टेस्ट यानी पैसेज हिंदी के होंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के होंगे और इसमें भी 30 मिनट्स मिलेंगे, आधा घंटा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। मासिक योग्यता परीक्षण, इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के होंगे तथा इसके अंतर्गत आपको 4 प्रश्न पूछेंगे। मासिक योग्यता परीक्षण से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना। मतलब आपको 4 चित्र दिए गए होंगे, उसमें से एक चित्र क्या होगा, भिन्न होगा उन तीनों से। इसको जो हल करने की विधि है वो कई तरह की है, जैसे चित्रों का आकार, चित्रों की स्थिति, डिजाइनों की संख्या, पैटर्न में समानता, वास्तविक चित्रों पर आधारित, चित्रों में रेखाओं की संख्या, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध, चित्रों का घूर्णन, लेखन पद्धति, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। इन सभी तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हैं, 4 उदाहरण है। देखिए पहला, देखिए पहले में क्या है, ये ट्रायंगल है। दूसरे में क्या है, स्क्वायर है। तीसरे में क्या है, सर्कल है। और फोर्थ में क्या है, एक पेंटागन है। ठीक है, फोर्थ में कितनी भुजाएं हैं, 5। फर्स्ट में 3 भुजाएं, सेकंड में 4 भुजाएं और थर्ड में तो कोई भुजा ही नहीं है। तो सर्कल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल क्या है, यूनिक है। ठीक है ना, सर्कल। ये सर्कल क्या हो जाएगा, आंसर। 1 to 65। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान होंगे, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न होगा। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। आपके वहां पर 4 सर्कल बने होंगे, उसमें से जो भी राइट आंसर होगा उस वाले सर्कल को ब्लैक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन चारों में ही जो प्लस सिंबल है वो क्या है, नीचे की तरफ है, लेकिन जो सेकंड है उसमें क्या है, प्लस चिन्ह जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, देखिए जो पहले में प्लस है क्या है, नीचे की तरफ है, यहाँ भी प्लस नीचे की तरफ है, यहाँ भी प्लस नीचे की तरफ है। ठीक है, बट यहाँ पर प्लस क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे होगे आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, समकेंद्रीय सर्कल। ठीक है, इसमें देखना 1 2 3 3 सर्कल है और 3 भुजा, समझ में आया ना, ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है ना, तो 3 भुजाएं हैं और 3 ही क्या है, सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 सर्कल है। ठीक है, और 4 भुजाएं हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 सर्कल है और 4 ही क्या है, भुजाएं हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है,
5 सर्कल है और 5 क्या है, ये भुजाएं हैं, यानी कि पेंटागन, है ना। तो अब देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, सेकंड में 3 सर्कल्स हैं, बट उसके अंदर क्या है, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 3 वृत्त के साथ 4 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें से सबसे यूनिक, ठीक है। अब देखिए थर्ड, RUN, ठीक है, UNR, NKU, RNU, ठीक है। अब देख रहे होगे आप, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्या है, RUN, ठीक है, 3 अल्फाबेट यूज हुए हैं। बट जो ये थर्ड है, ठीक है, इसमें क्या है, के एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ देखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे, जो फर्स्ट है उसमें क्या है, 2 सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। दूसरे में भी 2 सर्कल प्रतिच्छेद कर रहा है, तीसरे में भी 2 सर्कल प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन जो चौथा है उसमें क्या है, तीनों सर्कल प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ। अब आप देख रहे होगे, ये जो सर्कल है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो उसका 1 एरिया है वो क्या है, शेडिड है, यानी कि ये 1/4 रेशियो में है, ठीक है। सेकंड देख रहे होगे, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें 2 रेशियो जो है वो शेडिड है, ठीक है, यानी 2/4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 एरिया जो है वो क्या है, शेडिड है, ठीक है, यानी 1/4 रेशियो बना रहा है। फोर्थ क्या है, ये भी, इसमें भी 1 एरिया शेडिड है, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, 1/4 रेशियो बना रहा है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या कर रहा है, तीनों ही 1/4 रेशियो बना रहे हैं। लेकिन ये जो सेकंड है ये क्या बना रहा है, 2/4, है ना, यानी कि इसमें क्या हो रखा है, 2 एरिया शेडिड है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, ये अपने आप में ही सबसे क्या है, इन तीनों से क्या है, यूनिक है, ठीक है। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहले में क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड कर रखा है, ठीक है, स्क्वायर है ये, इसको बराबर बराबर डिवाइड किया गया है। यहाँ ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना, कॉमन एरिया ये कॉमन है, ठीक है। थर्ड ये है हेक्सागोन, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये कॉमन एरिया है, ठीक है। फोर्थ क्या है, सर्कल, सर्कल में क्या है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी कॉमन एरिया है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बट जो स्क्वायर है इसमें क्या है, कॉमन नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। सेवन देखते हैं। अब आप इसमें देखिए, एरो, एरो देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट में देखिए एरो क्या है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ भी एरो बॉक्स के अंदर है ना, डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बॉक्स के अंदर, इधर भी बॉक्स के अंदर और यहाँ भी बॉक्स के अंदर। लेकिन ये जो फोर्थ है ये क्या कर रहा है, एरो जो है वो बाहर है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब एट्थ देखते हैं। अब इसमें देखिएगा आप, पहले में ये जो इलिप्स टाइप का शेप है, तो फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ पर साइड में लाइनिंग होगी, ठीक है, दोनों साइड लाइनिंग है, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेंटर में डबल लाइन है, ठीक है। थर्ड में क्या है, साइड में लाइन है। फोर्थ में साइड में लाइन है। अब आपको लग रहा होगा, समझ गए होंगे आप कि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ इन तीनों में क्या है, मतलब लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या है, लाइन है, ठीक है, जो भी ड्रॉ किया है लास्ट लास्ट में किया है। और जो
सेकंड है उसमें क्या है, सेंट्रल, ठीक है, जो सेंटर है ना, सेंटर में किया है, ठीक है, ड्रॉ कर रखा है, तो ये जो सेकंड है वो क्या है, यूनिक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल है, ठीक है, और दो स्टिक लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर 4 लगा दिया, ठीक है, 4 स्टिक, यहाँ पर स्क्वायर टाइप का है उसमें 3 स्टिक लगा दिया। और ये है पेंटागन, इसमें क्या हो गया, 4 स्टिक लगा दिया, ठीक। अब आप देखना, समझना इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है, 3, है ना। यहाँ पर जब 3 भुजाएं हैं तो उसमें 2 स्टिक लगाया है, यानी कि एक कम हो रहा है, ठीक है, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टिक हो गए, 3 भुजाएं तो 2 स्टिक, ठीक है। अब यहाँ देखना 4, ये क्या है, स्क्वायर है, यानी 4 भुजाएं हैं तो क्या है, 3 स्टिक है, यानी एक कम, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये पेंटागन है, यानी कि 5 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 है तो इसमें कितने स्टिक्स लगे हैं, 4 स्टिक है, यानी कि 5 है और 4, यानी फिर इसमें क्या है, 1 कम है, यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में फोर्थ में ये बिल्कुल सेम सेम सा है, इसमें क्या है, एक एक स्टिक कम होती जा रही है इनकी भुजाओं से, ठीक है। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, 4 है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो भुजाएं है 4 है और 4 ही क्या है, इसमें स्टिक्स भी है, तो ये क्या हो गया, यूनिक हो गया, यानी आपका सेकंड क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। 10 देखते हैं। ये सर्कल है, सर्कल के बीच में 2 लाइन है, ठीक है। और देखिए सेकंड, सेकंड में क्या है, एक स्क्वायर है, उसके बीच में 2 लाइन है। थर्ड में क्या है, एक ट्रायंगल है उल्टा, उसके बीच 2 लाइन है। फोर्थ में भी एक ट्रायंगल है, उसके बीच में 2 लाइन है, ठीक है। इन सब में क्या है, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, इन तीनों में क्या है, समांतर है, लाइन जो है देखिए सीधी, ठीक है, समांतर लाइनें हैं, समांतर है, समांतर है, लेकिन इसमें क्या है, लंबवत, ठीक है, सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यूनिक हो गई, ठीक है। देखना फर्स्ट में क्या है, ऐसे सीधी सीधी है, ठीक है, थर्ड में भी सीधी है, फोर्थ में भी सीधी है, यानी कि सीधी सीधी लाइन खींच रही है, ठीक है, बराबर बराबर। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड में क्या हो गया, लंबत हो गया, लंबत मतलब जैसे मतलब ऐसे लंबाई में, है ना, लंबाई में 2 लाइन, ये इसलिए ये क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, यूनिक हो गया, ठीक। 11 क्वेश्चन, आप 11 में देखिए, देखिए फर्स्ट एरो, देखना एरो, ठीक है, एरो क्या हो रखा है, राइट साइड में, ठीक है, समांतर, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, समांतर है, ठीक है, यहाँ भी समांतर है और फोर्थ में भी समांतर है, ठीक है। अब आप सर्कल देखना, सर्कल देखिए सामने सामने है, नीचे है, समांतर है, यहाँ भी समांतर है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड है, थर्ड में क्या बना रहा है, क्रॉस एंगल बना रहा है, ठीक है, क्रॉस एंगल में, बाकी सब में क्या है, बराबर 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 बराबर, ठीक है, सर्कल बिल्कुल समान है। फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में सर्कल बिल्कुल समान है, लेकिन जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, क्रॉस एंगल में है सर्कल, तो यानी कि थर्ड क्या है, यूनिक है, ठीक है। 12 देखिए, फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये थोड़ा 4 भुजाओं वाला शेप है, लेकिन अलग है, ठीक है।
इसे बोलते हैं रियोम्बस। ठीक है, रियोम्बस है ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये भी थोड़ा रियोम्बस में शेप है लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, ये सब क्या है, बिल्कुल सीधे सीधे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट में क्या हो रखा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भुजाएं हैं। सेकंड में क्या है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। फोर्थ में क्या है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। लेकिन जो थर्ड है इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। तो थर्ड क्या हो गया, यूनिक हो गया। चलिए 13 देखते हैं, समझने की कोशिश करो। इन देखो, एक बार इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये सब सर्कल जो है ना, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट देखना थोड़ी ज्यादा है। ये सरल रेखा है, ठीक है, सीधा सीधा है। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी मतलब ये थोड़ा ना, इसका जो ऊपर का एरिया है, लेंथ है ना, ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा है। इसमें भी थोड़ा ज्यादा है, इसमें भी थोड़ा ज्यादा है, बट सेकंड जो है ना वो कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है ना। इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, इन तीनों के मुकाबले छोटी है, इसलिए सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 देखते हैं। अब 14 में देखना, फर्स्ट में क्या है, एरो का डायरेक्शन देखो, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, फिर क्या है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, फिर देखिए अप डाउन। ठीक है, डाउन अप डाउन अप। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, अब देखना, ये सब का फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में देखो अप डाउन अप डाउन। ठीक है, यहाँ भी डाउन अप डाउन अप। ठीक है, यानी कि ये सब जो भी है, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये तीनों ऐसे हैं कि पहला दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड देखोगे इसमें क्या है, दो एरो ऐसे हैं जिसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसलिए सेकंड क्या हो गया, यूनिक हो गया, क्योंकि ये सबसे अलग है। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसमें देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है और स्क्वायर है, ये क्या है, ट्रायंगल अप है, स्क्वायर नीचे है। ठीक है, यहाँ भी देखिए ट्रायंगल अप है, स्क्वायर नीचे है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल स्क्वायर दोनों एक ही लाइन पे आ गए हैं। यहाँ भी ट्रायंगल और स्क्वायर, ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, ये एक इधर है एक इधर है। ठीक है, बट थर्ड में देखिए आप, ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों ही एक ही लाइन पे है, यानी कि इसका जो आंसर है वो थर्ड है, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ से क्या है, यूनिक है, अलग है। ठीक है, अब देखिए 16 में इसका शेप देखिए आप, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, मतलब ये थोड़ा कर्व टाइप का है। ठीक है, इसकी जो चोंच है ये थोड़ी कर्व टाइप की है। ठीक है, लेकिन ये लाइनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे यूनिक है, मतलब इन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इन तीनों से क्या है, ये यूनिक है। ठीक है, मतलब इसकी चोंच इससे नहीं मिलती है, ये थोड़ी अलग है। 2015 में आ रखा है, ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए 17 देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, कर्व है ना, इसमें भी कर्व है और इसमें भी कर्व है। अब देखना, जो भी है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसकी जो पूंछ है ना बहुत लंबी है ना, इसकी टेल देखो इतनी लंबी है,
इसकी भी टेल देखो इतनी लंबी है, इसकी भी टेल देखो इतनी लंबी है, लेकिन जो फोर्थ वाला है इसकी टेल कितनी है, छोटी सी है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी है। यानी कि ये इन तीनों से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप देखिए 18 में, देखिए 18 को देखिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट में क्या है, प्लस है, एक डार्क सर्कल है। ठीक है, सेकंड में क्या है, प्लस है, एक डार्क सर्कल है। ठीक है, थर्ड में क्या है, प्लस है और एक डार्क सर्कल है। और फोर्थ में आप देख रहे होंगे, फोर्थ में क्या है, क्रॉस है ना, क्रॉस है और एक डार्क सर्कल है। यानी कि इन तीनों में ही प्लस है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही प्लस है, बट फोर्थ में क्या है, क्रॉस है। यानी कि फोर्थ क्या है, यूनिक है इन सबसे। ठीक है, 19 देखते हैं। देखिए इसमें देखिए ये ट्रायंगल है, इसके सर्कल है। ठीक है, और एक क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस क्या है, बाहर की तरफ है। सेकंड में देखिए सर्कल है और क्रॉस क्या है, बाहर की तरफ है। इसमें तो क्या है, क्रॉस गायब हो गया और सर्कल है। ठीक है, और यहाँ देखिए सर्कल है और क्रॉस बाहर की तरफ है। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है, इन तीनों में ही क्या है, इन तीनों में क्या है, क्रॉस और सर्कल है, लेकिन थर्ड में सिर्फ सर्कल है। यानी कि थर्ड क्या हो गया, यूनिक हो गया। ठीक, सेकंड देखिए 20। देखिए इसमें क्या है, एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है और इसमें भी बाहर की तरफ है। ठीक है, अब और देखते हैं। थर्ड देखिए, इसमें क्या है, जो ये एरो है इसकी जो दिशा है क्या है, ये बाईं ओर है। ठीक है, और क्या है, 1 और 2, दो मतलब दो स्थान छोड़ के क्या है, इसमें दूरी है, उस पे क्या हो रखा है, ये डैश लगा हुआ है। ठीक है, हम्म, जबकि थर्ड में देखना, ठीक है, तीर की जगह एक स्थान दूर है। ठीक है, देखना आप गैपिंग देखो, इसके बीच में गैपिंग देखो। फर्स्ट यहाँ है, डैश लगा है, डैश लगने के बाद एक के बाद तब सेकंड पे एरो है। ठीक है, यहाँ भी डैश लगने के बाद एक के बाद फिर एरो है, और यहाँ डैश के बाद 1 2 3, 3 के बाद एरो है। ठीक है, यहाँ देखिए डैश कहाँ है, यहाँ है, यानी कि उसके जस्ट 1 और 2 बाद एरो है। लेकिन ये क्या है, ये कितना, 3 भुजाओं बाद है ना, 1 2 3, 3 इसकी भुजाएं, उसके बाद एरो है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया, यूनिक हो गया। आप देखिए ये क्या है, टी शर्ट है एक, फर्स्ट में, सेकंड में फ्रॉक है, थर्ड में टी शर्ट है, और फोर्थ में पैंट है। अब आप समझ रहे होगे कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्या होता है, हम ऊपर पहनते हैं, है ना, ऊपर समझ में आया, मतलब ऊपर पहनने वाली चीज है ना। और पैंट क्या, पैंट को नीचे पहनते हैं, है ना, तो पैंट क्या हो गया, यूनिक हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ होगा। हम्म, क्योंकि ये क्या है, शरीर के निचले हिस्से में पहनी जाती है, और ये तीनों जो है वो ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। ठीक है, अब चलो 22 देखते हैं। हम्म, अब आप ये सर्कल देखिए, सर्कल के बीच में यहाँ 2 की गैपिंग है, ये समझ रहे हो ना, ब्लैक जो शेड है उसके बीच में 2 की गैपिंग है, यहाँ पर 1 2 3 की गैपिंग है। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 की गैपिंग है, यहाँ भी 1 2 3 की गैपिंग है। यानी कि इन सब में ही
सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन तीनों में ही क्या है, 3 की गैपिंग है। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट देख रहे होगे उसमें क्या है, सिर्फ 2 की गैपिंग है ना। तो फर्स्ट क्या है, यूनिक है, यानी इसका जो 22 जो है उसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब 23 में देखिए, अब इसमें आप देख रहे होगे फर्स्ट है, इसको देखो क्रॉस में है ना, क्रॉस में है। ठीक है, सेकंड में भी इसको क्रॉस में कर रखा है, फोर्थ में भी इसको क्रॉस में कर रखा है, लेकिन जो थर्ड है इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रखा है ना। देखिए 4 पार्ट में, यानी इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, क्योंकि ये सबसे यूनिक है। चलिए देखिए 24 है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फर्स्ट में, सेकंड क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, लेकिन क्या है, ट्रायंगल उल्टा है। ठीक है, और फोर्थ क्या है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, है ना, समझ गए। फर्स्ट में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, सेकंड में सर्कल के अंदर सर्कल है, फोर्थ में क्या है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। लेकिन जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, लेकिन उल्टा है, यूनिक है, सबसे अलग है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब 25 देखिए, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको तीनों ऐसी दिख रही होगी जैसे शार्प टाइप की, है ना, नुकीली चीजें हैं, है ना, आगे से जिसकी नोक है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन फोर्थ जो है वो अलग ही है ना, इसमें क्या है, नोक नहीं है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, 26 देखिए, अब देखिए इस, ये सब जो चीजें हैं, स्पून है, शायद स्पून है, फोक है, आ, ये तीनों ही चमचे हैं, ठीक है, जिससे हम खा सकते हैं। हम्म, लेकिन बाल्टी, बाल्टी से हम खा सकते हैं, नहीं ना, तो फोर्थ क्या हो गया, यूनिक हो गया, है ना, बाल्टी से हम खा नहीं सकते। चलिए अब 27 देखते हैं। अब देखिए 27 में फर्स्ट में देखिए 2 सर्कल है ना, और 2 ऐसे सर्कल है, 2 मतलब ब्लैक सर्कल है, ठीक है, 2 व्हाइट सर्कल है। यहाँ पर क्रॉस में 2 ब्लैक सर्कल है और क्रॉस में 2 व्हाइट सर्कल है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 सर्कल ब्लैक हो गया, 1 व्हाइट, यहाँ पर 2 सर्कल ब्लैक और 2 सर्कल व्हाइट, है ना। तो यानी देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इन तीनों में ही क्या है, 2 सर्कल व्हाइट है, 2 सर्कल ब्लैक है, लेकिन थर्ड में 3 सर्कल ब्लैक है और 3 सर्कल ब्लैक है और 1 सर्कल क्या हो गया, व्हाइट है, यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28, 28 में देखिए ये ट्रायंगल है, सर्कल है, ये रेम्बस है, ये क्या हो गया, ये स्क्वायर है। अब आप समझ रहे होगे कि फर्स्ट है, इसमें क्या है, भुजा है ना, 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें क्या है, 4 भुजाएं हैं, लेकिन सर्कल, सर्कल में तो भुजाएं होती ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक हो गया, है ना। इन तीनों में फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इन तीनों में ही भुजाएं हैं, लेकिन सेकंड जो सर्कल है, सर्कल में भुजाएं तो होती ही नहीं है, तो सेकंड क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। और 29 देखते हैं, ये लिप है, नोज है, हैंड है, आई है। अब आप देखोगे लिप नोज आई, ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे फेस पे होते हैं, है ना, हमारे फेस, हमारे चेहरे पे होते हैं। लिप नोज आई तीनों ही हमारे चेहरे पे होते हैं, लेकिन हैंड, हैंड हमारे चेहरे पे होता है, नहीं होता, है ना, मानव के चेहरे पे नहीं होते तीनों ही। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, हैंड। ठीक है, चलिए 30 में देखिए, ये क्या है, पूरी है, फिर प्लेट है, फिर रोटी है, फिर क्या है, पराठा है। पूरी, पूरी,
रोटी और पराठे, ये तीनों ही चीज क्या है, खाने की है ना, खाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन प्लेट, प्लेट को खाएंगे? प्लेट पे तो इन तीनों चीजों को रख के खाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, पूरी रोटी पराठा, ये तीनों चीजें क्या हो गई, खाने की हो गई। लेकिन प्लेट, प्लेट को नहीं खा सकते ना, तो प्लेट क्या हो गया, यूनिक हो गया, अलग हो गया, है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर।